हेलो एवरीवन। यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्ज़ाम आने वाला है 2023 एंड करंट अफेयर्स सबके लिए ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, मेरे लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और मैंने ये रियलाइज़ किया है कि करंट अफेयर्स को मैं अकेले नहीं कर पाती, आई कांट डू इट अलोन, है ना। तो इसका एक तोड़ निकालने के लिए आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल क्रिएट लाइव करंट अफेयर्स कवरेज। अब वो कैसे होगा, मैं जस्ट पढ़ूंगी, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, यूट्यूब पे डाल दूंगी। हुएवर बेनिफिट्स फ्रॉम इट मे बेनिफिट फ्रॉम इट, बट अकेले नहीं पढ़ पाती हूँ मैं। सो दैट्स वाई आई एम जस्ट टॉकिंग एंड स्टडिंग। तो हमारा गोल ये रहेगा, गोल मैं बता देती हूँ। गोल ऐसा है दैट वी आर गोइंग टू कवर द एंटायर मैगजीन इन 1 डे, और देखते हैं कितना सक्सेसफुल हो पाता है ये। मैंने कभी एक दिन में पूरी मैगज़ीन नहीं की है, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन में पूरी मैगज़ीन की जा सकती है, और कैसे उसके नोट्स बनाने। सो मैं इनसाइट्स आईएएस की मैगज़ीन यूज़ करती हूँ। आई फाइंड इट रियली गुड, मेरे लिए बहुत अच्छी रहती है। तो लेट्स सी, करंट अफेयर्स ये दिसंबर की है, अभी जनवरी की रिलीज़ नहीं हुई है। सो लेट्स सी क्या कर सकते हैं। ये इनका इंडेक्स मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस हैं फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस। देखो, जैसे फैक्ट फॉर प्रीलिम्स हैं, तो मैं जो है मेंस वाला जो पार्ट है वो मैं बाद में करूँगी। फर्स्ट आई विल कवर द एंटायर प्रीलिम्स वाला सेक्शन। ठीक, सो हम इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर से शुरू करते हैं। ये जो ऐप मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं क्रोम बुक यूज़ कर रही हूँ, उसका जो डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर होता है पीडीएफ रीडिंग का, दैट इज़ द ऐप। इस पर एनोटेशन बहुत अच्छे से हो जाती है, हाईलाइटिंग हो जाती है। ठीक है जी, चलो। फैक्ट फॉर प्रीलिम्स GS1, काशी तमिल संगमम, IIT Madras and Banaras Hindu University is the venue for the 1 month long काशी तमिल संगमम। तो इसमें 1 month long इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब काशी तमिल संगमम के बारे में क्या क्या लिखा गया है। इट सेलिब्रेट्स मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ द हिस्टोरिकल एंड सिविलाइजेशनल कनेक्ट बिटवीन इंडियाज नॉर्थ एंड साउथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द वेरियस इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट निकाल रही है अभी। उस हिसाब से नॉर्थ और साउथ की रिलेटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? अपहोल्ड द स्पिरिट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एज वेल। Bring the two knowledge and cultural traditions of North and South closer. Create an understanding of our shared heritage. Deepen the people-to-people bond between the regions. अब यहाँ पर काशी विश्वनाथ टेम्पल है, यहाँ पर काशी विश्वनाथ टेम्पल दिख रहा है। इंस्टीट्यूशंस कौन से इन्वॉल्व हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। नाउ इट इज़ अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, दैट इज 75 years of independence, organized by the Ministry of Education. Now this is very important, in collaboration with other ministries like culture, textile, railways, टूरिज्म, फूड प्रोसेसिंग। हमें जनरली लगता है कि अगर कल्चर से रिलेटेड है तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कुछ करेगा इसमें, बट हियर इट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इट इज़ इन सिंक विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। एम्फोसिस ऑन इंटीग्रेटिंग वेल्थ ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम विद मॉडर्न सिस्टम्स ऑफ नॉलेज। कल्चरल सिग्निफिकेंस इनका क्या है कि दिस वॉज द एरिया जहाँ पे पांड्याज वर वेरी प्रेवलेंट, तो पांड्याज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। किंग पराक्रम पांड्या रूल्ड रीजन अराउंड मदुरई, wanted to build a temple to Lord Shiva, and he travelled to Kashi to bring back a lingam. For devotees who could not visit Kashi, Pandya rulers had built the Kashi Vishwanatha temple in what is today Tenkasi in southwestern Tamil Nadu. तो अब मैं इसमें क्या करती हूँ, जो मेरा पढ़ने का तरीका है, बिकॉज आप टेक्स्ट बार बार नहीं पढ़ सकते हैं। सो व्हाट आई टेंड टू डू इज आई एनोटेट। एनोटेट कैसे होता है? एनोटेट का मतलब है छोटे छोटे आप टेक्स्ट लिख देते हैं, राइट। सो यहाँ पर मैं लिखूँगी पांड्या किंग पराक्रम पांड्या built काशी विश्वनाथ टेम्पल in तेंकासी, तमिलनाडु। ये उन लोगों के लिए था जो नॉर्थ नहीं जा पाते थे उस टाइम पे, इतना इजी नहीं था ट्रैवल करना। अब क्या होगा ना, जब मैं इसको वापस से खोलूँगी तो मुझे पूरा दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसी तरीके से इसको हमेशा से पढ़ती आई हूँ। यहाँ पर जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उसको मैं हाईलाइट ज़रूर कर दूँगी। फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, तो उसको मैं सर्कल कर दूँगी। और यहाँ पर 1 month लॉन्ग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी प्रीलिम्स में ऐसे पूछा जाता है। सो 1 इज़ डन। जब हो जाएगा, जब कोई भी एक आर्टिकल फर्स्ट रीडिंग हो जाती है और एक ज़्यादा रीडिंग्स का टाइम भी नहीं मिलता है, तो मैं इसको ग्रीन कर देती हूँ।
ठीक है, सो दैट उसको रिपीटेड ना जाए हम. सेकेंड वन, हाँ कॉन्टेक्स्ट, यस जस्ट अ सेकेंड, हाँ अभी इसका कॉन्टेक्स्ट बचा है. दिल्ली सेलिब्रेट्स असम डे. चालोंग सुकापा मीन्स, Chao means Lord and Lung means great. He was the founder of Ahom Kingdom. Ahom Kingdom is very important from the perspective of both prelims and mains. बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आने लग गया बिकॉज ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इन्होंने बहुत अच्छी खासी लड़ाई लड़ी थी. अताई प्रिंस ओरिजिनली फ्रॉम मोंग माओ. ही इज कॉल्ड द ग्रेट यूनिफायर as he unified the various tribals and non-tribal people of the region. Since 1996, December 2 has been celebrated in Assam as the Sukpha Divoks or Aksom Divos, that is Assam Day, to commemorate the advent of the first king of the Ahom kingdom in Assam. ठीक है, तो दिल्ली ने सेलिब्रेट किया असम डे. ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. क्यों? क्योंकि कैसे हमारे देश की जो एकता है उसको बढ़ाया जा रहा है. नाउ द स्टोरी ऑफ मैती स्क्रिप्ट. अब मैं बिना देखे थोड़ा याद करने की यहाँ पे कोशिश करूँगी कि मैती शायद मणिपुर की थी, है ना. अब आगे है या नहीं है वो पता चलेगा, बट मैती जितना मैंने याद है मुझे, मणिपुर साइड की एक स्क्रिप्ट है, नॉर्थ ईस्ट साइड की. सो न्यूज़पेपर्स इन मणिपुर, यस मैं सच बता रही हूँ, मैंने ये नहीं पढ़ा था अभी, बट मणिपुर याद था मुझे कि मैती इज़ रिलेटेड टू दैट एरिया. सो अपने आप को एक्टिव रिकॉल मेथड में रखोगे अगर, तो ये चीज़ काम आएगी. तो मणिपुर का है, विल बी रिप्लेसिंग द बंगाली स्क्रिप्ट with the Meitei script. तो न्यूज़पेपर्स इन मणिपुर विल बी रिप्लेसिंग द बंगाली स्क्रिप्ट. अब देखो मणिपुर, नागालैंड, ये सारा कुछ बंगाल एरिया में आता था, असम भी बंगाल एरिया में आता था. तो यहाँ पर बंगाली स्क्रिप्ट काफ़ी प्रेवलेंट है, बट अब जो है मैती बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है. स्क्रिप्ट के बारे में अगर पढ़े, स्क्रिप्ट होती क्या है, जिस तरीके से आप लिखते हैं, राइट. इट्स नॉट अ लैंग्वेज, इट्स अ स्क्रिप्ट. Patronized by Meitei rulers, the language fell into disuse after the advent of Hinduism and eventually disappeared as Bengali script became popular. ठीक है, तो disuse after the advent of Hinduism important है. The earliest epigraphic record of the script, stone inscription from खोईबू विलेज वॉज इरेक्टेड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ मेदिंग कियांबा. अब मेरे लिए, बिकॉज आई एम अ नॉर्थ इंडियन, मेरे लिए नाम याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसको मैं आई मेक श्योर कि मैं इसको एक्टिव रिकॉल के लिए टाइप ज़रूर करूँ एक बार. ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगी कि मेती फर्स्ट एविडेंस कैसे आया, इंस्क्रिप्शन फ्रॉम, तो मैं इसको खोईबू विलेज, झोईबू नहीं खोईबू है. देखो अब मैं इसको करेक्ट कर रही हूँ, कहीं ना कहीं मेरे माइंड में रह जाएगा. खोईबू विलेज इंस्क्रिप्शन ऑन ऑर्डर्स ऑफ मेइडिंगु कियांबा. थोड़ा सा आप अगर टाइम पीरियड भी लिख लोगे तो बढ़िया रहेगा. 1467 टू 1508, यानी कि लेटर 15th सेंचुरी हुआ ये. ठीक है ना. चलिए, A movement to revive the Meitei Maik was started in the 1930s and gathered strength. Manipur Official Language Act defined Manipuri language as the Meiteilion written in Bengali script and spoken by the Manipuri population. By an Amendment Act of 2021, definition of Manipuri language in Official Language Act was modified as Meiteilion in Meitei Maik and spoken by majority of the Manipuri population. तो इसका बेसिक जिस्ट मैं लिख दूंगी. इसका बेसिक जिस्ट ये है कि स्क्रिप्ट ऑफ मणिपुरी लैंग्वेज बीइंग चेंज्ड फ्रॉम मेइती, फ्रॉम बंगाली टू मेइती. ठीक है जी, ये इसका जिस्ट है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इंटायर इनसाइट्स मैगजीन इज़ कि जैसे आपको इंस्क्रिप्शन दिखाया इन्होंने, तो इट हेल्प्स यू अलॉट टू रिमेंबर. ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने इसको ग्रीन कर दिया. स्टोरी ऑफ मेइती स्क्रिप्ट हो गया मेरी तरफ से, 2 आर्टिकल्स डन. चलिए, त्रिपुराज उन्नकोटी, द अंगोर वट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट. अंगोर वट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल्स इन द वर्ल्ड. आई थिंक कैम्बोडिया में है. Tripura's Unnakoti Angkor Wat of the Northeast is seeking a UNESCO World Heritage tag. Seeking है, अभी मिला नहीं है, लेकिन उन्नकोटी त्रिपुरा में है, ये important है. Tripura's Unnakoti Angkor Wat of the Northeast Center has approached the UNESCO to declare Unnakoti as a World Heritage Site and has recently granted 12 crore to the state government for developing the place as a major tourist destination. उन्नकोटी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, पढ़ लेते हैं. उन्नकोटी is a Shaiva pilgrimage. अब ये important हो जाता है. Shaiva, that is Saivite pilgrimage site, consists of giant rock cut sculptures. यूपीएससी में कई बार ऐसे पूछा जाता है कि कौन से स्कल्पचर्स हैं यहाँ पे, तो रॉक कट स्कल्पचर्स भी हैं, स्टोन इमेजेस भी हैं.
It has distinct mongoloid features, is displayed almost the same mystical charm as the features in the Angkor Wat temple of Cambodia. Yes, Cambodia. तो कुछ कुछ चीज़ें याद रह जाती हैं आपको बैक ऑफ द माइंड में कि अंगोर वट टेम्पल कंबोडिया में है. अब उन्नकोटी का मतलब है 1 less than a crore in Hindi and Bengali, and it is believed that these many rock carvings, 99,99,999 are present there. So it is a very unique thing कि ये in the local Korpok language it is called Subrai Khung. This is not very important. Cultural significance ये है कि हिंदू mythology के हिसाब से when Lord Shiva was going to Kashi along with 1 crore gods and goddesses, he made a night halt at this location. It is believed तो Lord, अब मैं क्या करूँगी यहाँ पे इसका, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि लॉर्ड शिव ने made a night halt at this location. Very interesting. It is believed that in the morning, except Shiva, none of them could wake up, so he set out for Kashi alone, cursing others to become stone images. This is very interesting. ये मुझे नहीं पता था. तो उन्नकोटी त्रिपुरा में आप देख सकते हैं, त्रिपुरा का मैप है, उन्नकोटी कहाँ पर है. अब अंगोर वट टेम्पल, दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट इनसाइट्स मैगजीन ना, कि ये पेरिफेरल जो फैक्ट्स होते हैं उनको भी कवर करता है. अंगोर वट मीन्स सिटी ऑफ टेम्पल. 12th century CE, built by Suryavarman II, very important, dedicated to Shiva. Brahma and Vishnu later transformed to Buddhist temple. It is the तो शिवा, ब्रह्मा और विष्णु तीनों को. It is the world's largest religious structure. Wow, world's largest religious structure, amazing. India is helping in the restoration of the temple. चलिए interesting. तो अब मुझे कहाँ से पता, क्या पता चला है इसमें. त्रिपुरा, उन्नकोटी, द अंकोर वट. तो यहाँ पर मैं just to remember मैं क्या लिख दूँगी, उन्नकोटी इज इन त्रिपुरा. इसके अलावा इसके बारे में क्या मुझे पता है कि 99,99,999 टेम्पल्स हैं ना, नहीं स्टोन स्कल्पचर्स हैं, स्टोन स्कल्पचर्स हैं यहाँ पे, ठीक है. और ये साइवाइट साइट है, ठीक है, शिवा की पूजा होती है यहाँ पे. वेरी इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग. चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हम ग्रीन कर देते हैं. देखो करंट अफेयर्स होते तो बड़े इंटरेस्टिंग हैं, बट जब हमें लगता है कि हमें अपने कोर्स के लिए पढ़ने हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है पढ़ने में, तो इसीलिए साथ में पढ़ने की कोशिश करते हैं. देन संस्कृत प्रॉब्लम इन पनिनीज अष्टाध्यायी. पनिनीज अष्टाध्यायी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क. इन हिज PhD thesis, Dr. Rishi Raj Popat claims to have solved the Sanskrit biggest puzzle. Grammar problem found in अष्टाध्यायी. वेरी इंटरेस्टिंग. तो ये न्यूज़ में आ जाता है. कहाँ गया ये, इसका टेक्स्ट कहाँ गया. चलो सेव तो कर लिया मैंने, कहाँ पर है इसका टेक्स्ट, सेव तो कर ही लिया ना मैंने. टेक्स्ट कहाँ गया सारा. दीज आर सम इश्यूज दैट यू फेस्ड विद टेक्नोलॉजी, बट ठीक है, कोई बात नहीं है.